વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7માં પહેલું આપણે છે ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠ છે. ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. પહેલું છે चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए. प्रश्नों પછી આપણે જોઈશું. પહેલા આપણે ચિત્રનું અવલોકન કરી લઈએ. તો ચિત્રની અંદર દેખાય છે તમારે શું? જુઓ, रास्ते पे एक बाइक वाला है, उसके पीछे एक रिक्शे वाला है. रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है. रिक्शे के पीछे दो मोटर जा रही है, कार जा रही है. रास्ते पे कुत्ता लेटा हुआ है, उसके बाजू में मोची बैठा हुआ है. उसके पीछे फुग्गे वाला है और बाजू में है साइकिल वाला दिख रहा है आपको. वो क्या कर रहा है? साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है, पंप से हवा भर रहा है. उसके पीछे है कुजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली. उसकी टोपली में अलग अलग के फल सब्जियां रखी हुई है. इसके पीछे तोता बैठा हुआ है. पीछे देखेंगे तो मकान, बिल्ली दिखाई देती है. रास्ते के बाजू में क्या दिख रहा है? पेड़. पीछे फ्लैट है, पानी की टंकी है. ये सभी आपको दिखाई दे रहा है और ये बिजली का खंबा है. वो चित्र का अवलोकन आप आपकी बुक में देखिए. पहला है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? बे चित्र अहींया आपेला छे, पाछळ पण छे એટલે અહીંયા તમારે બે चित्रना अवलोकन करवाना રહેશે. पहलू चित्र, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो હું તમને સમજાયું કે કેવી રીતે શું દેખાય છે. તો કે रास्ते पे कुत्ता लेटा हुआ है, मोची बैठा हुआ है, फुग्गे वाला है वो चल रहा है, सब्जी वाली सब्जी बेचने कुजड़ीन शब्द का उपयोग करना पड़ेगा. कुजड़ीन है वो सब्जी बेचने जा रही है. साइकिल वाला है वो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है. तोता बैठा हुआ है. रास्ते पे एक बाइक वाला है, उसके पीछे एक रिक्शे वाला है. एक ही यात्री इसमें बैठा हुआ है. पीछे है दो मोटर कार चल रही है. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे? फुग्गा वाला એટલે ગુબ્બારા. ગુબ્બારાનો ઉપયોગ અહીંયા हिंदी में करीशू. फुग्गो, तो फुग्गो केवी रीते उड़े छे? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो उसमें हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है, इसकी वजह से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो आपको पता ही होगा, आप सब साइकिल चलाते हैं इसलिए आपको पता होगा कि जब टायर में पंचर हो जाता है, हवा कम हो जाती है, तब टायर में हवा भरी जाती है. चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है? तो आराम से सोया हुआ है. अथवा तो उसका दूसरा प्रयोग करके तो क्या दिखाई दे रहा है? तो कुत्ते को रोटी नहीं मिली होगी, इससे लिए वो मुंह लटका के बैठा हुआ है, लेटा हुआ है. सॉरी. कुजड़ी सब्जी वाली, कुजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो सब्जी वाली शेरी में जा सकती है, शहर में जा सकती है, अलग अलग गली में जा सकती है. रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो उसे दूसरा यात्री नहीं मिला होगा, इसलिए एक ही यात्री बैठा हुआ है. आ थयुं पहला चित्रનું वर्णन. હવે આપણે જોઈશું બીજું चित्र. દેખાય છે તમને અહીંયા. હવે પહેલા ચિત્રમાં કેવું હતું? બધું વ્યવસ્થિત હતું અને અત્યારે જુઓ કેવું તમને દેખાય છે, ખબર પડી જશે. चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. આપણે આગળ હતું चित्र સીધું સાદું હતું, સરસ બધા ફરતા હતા અને બધા ક્રિયા કરતા હતા એ આપણે જોયું. હવે શું થયું? टायर फटने पर क्या हुआ होगा? तो साइकिल में ज्यादा हवा भरने से टायर फटा. उसकी वजह से किन किन पर प्रभाव पड़ा? तो देखिए, साइकिल वाला रास्ते पे आ गया, कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा है, मोची सड़क पे आ गया,
एक बाइक वाला था, वो उसने जोर से ब्रेक लगाई, उसकी वजह से रिक्शा वाला भी जोर से टकराया। कुजड़ीन की सारी सब्जियां नीचे गिर गई। गुब्बारे वाला भी, गुब्बारे हवा में सारे उड़ गए और गुब्बारे वाला भी आगे चला गया। इन चीजों पर प्रभाव पड़ा। किन चीज पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो के मकान है, फ्लैट है, पानी की टंकी है, पेड़ है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो बीजो प्रश्न आपने જોઈએ, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। तो के टायर के अलावा बीजी कई कई वस्तुओं છે તમારે લખવાની છે। કેવી રીતે? તો કે ગુબ્બારા, પછી ટાયર ફટને, પછી ઘરમાં હોય આપણે ગેસનો બોટલ, કુકર, એ બધું फाटी सके छे। એટલે फटने वाली चीजों के नाम बताइए। तो क्या क्या है? तो कि गुब्बारे, टायर, प्रेशर कुकर और गैस का बॉटल। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? तो તમને ચિત્રમાં દેખાય છે કે આગળ બાઇક વાળો જતો હતો અને પાછળ રિક્ષા છે। आगे जा रहा था बाइक वाला, टायर फटने से उसका प्रभाव पड़ा, रिक्शे वाले से टकराया। बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगाई और रिक्शा वाले से टकराया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? किन किन पर नहीं पड़ा? तो बिजली का खंभा है, मकाने हैं, फ्लैट है, पेड़ है, रास्ता है, इन सभी चीजों पर टायर का प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की वजह से मोची रास्ते पे आ गया। હવે આ તમને ખબર પડી હશે કે પહેલું ચિત્ર કેવું સરસ દેખાતું હતું અને બીજા ચિત્રની અંદર ટાયર ફાટી ગયું તો કેવી રીતે એનો પ્રભાવ પડ્યો એ આપણે જોયું। તો આ બધા તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। અને બીજું છે અહીંયા સ્વાધ્યાય કે टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, तो आप भी ऐसी क्रिया आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तमारे पण कोई दिवस जोयुं होय, जता होय अने कई आवो अकस्मात थयो होय, बनाव बन्यो होय तो केवी रीते थाय ए तमारे लखवानुं। तो अहींया स्वाध्यायनी अंदर पण प्रश्नोना जवाब छे ए तमारे लखवाना छे। अने अहींया छे निम्नलिखित परिस्थिति को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। એટલે સરસ અક્ષરે સુવાક્ય સારા અને સરસ અક્ષરે પૂર્ણ વિરામ, અલ્પવિરામ એ રીતે તમારે આ ફકરો હિન્દીમાં લખવાનો છે। અને આ ચિત્ર છે એમાં તફાવત શોધવાની છે કે આમાં શું છે, આમાં જે વસ્તુ છે એ નથી। તો આનું તમારે આટલું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। એટલે ધોરણ 7ની અંદર આપણે પહેલું ચિત્રપાઠ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ। ઓકે।